हेलो फ्रेंड्स। मैं आज काफ़ी विशेष विषय पे आपसे बात करना चाहूँगा, जो जीवन में एक लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये कहीं न कहीं मेरे जीवन से भी जुड़ी हुई बातें हैं। सो मैं आज का जो विषय है वो ये है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं या कोई भी प्रोफ़ेशनल एजुकेशन करते हैं, तो मैं देखता हूँ जो मैं सेमिनार्स लेता हूँ काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और जो मैं इस तरह के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो अपने एजुकेशन में क्या-क्या जो लापरवाही करते हैं, जिनकी वजह से उनको आगे चल के जॉब्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट अपने परिवार का उस प्रोफ़ेशनल डिग्री में और अपना एक अच्छा खासा समय उस प्रोफ़ेशनल डिग्री में जो वो कर रहे हैं, उसमें लगा देते हैं। और उसके बाद वो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम अब कंपनियों की तरफ या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ अपने आप को ले जाएँ, जिससे उनको दोबारा से काफ़ी सारे चैलेंजेस उठाने पड़ते हैं, उनके सामने आते हैं। क्योंकि स्किल्स ना होने की वजह से कंपनियों में उनको उस तरह की जॉब्स ऑफर होती हैं, जो कि उनके फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई बच्चा है, तो जब उसके पास स्किल्स नहीं होते, तो वो किसी एक ऐसे डोमेन में जाकर किसी फैमिली प्रेशर या फाइनेंशियल्स की वजह से जॉब करने लगते हैं, कि जिसका एडवांटेज उनको आगे चल के करियर में नहीं मिल पाता। कि मान लीजिए अगर कोई एक बच्चा है और उसको एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आईटी के कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड या टेक्निकल स्किल्स उसको अगर हों, तो वो टेक्निकल जॉब कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, तो उसको फिर ऐसी जॉब्स करनी होती है कि जो कि उसके टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं। तो मैं देखता हूँ कहीं न कहीं बच्चों को ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं कि वो अपने लापरवाही की वजह से अपने एकेडमिक करियर में अपने स्किल्स नहीं बना पाते और बाद में उनको जब जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो जब वो सडनली सोचते हैं कि बस अब कोई जल्दी से कोई ऐसा कुछ कर लें कि हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें। लेकिन कोई भी ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये बहुत ही मतलब आपके लिए एक ऐसा चैलेंजिंग टास्क है कि आपको अपना 100% देना होता है, तभी आप किसी एक लेवल तक पहुँच पाते। कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा कि आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है, उसके बावजूद भी जब इंटरव्यू लेवल चलेंगे आपके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, तो आपको लगेगा कि अभी मेरा नॉलेज जो मेरा ज्ञान का लेवल है, वो इतना ज़्यादा। फिर मैं बच्चों को समझाता हूँ कि बच्चों देखिए आपने ये चीज़ें इस तरीके से करनी चाहिए थी। अभी आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, उसका लेवल बहुत ही इंटरमीडिएट या कहें कि बिगिनर है। तो जब आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज लेकर जाना हो। असफलता तो आएँगी। जो बच्चा ये सोच के निकलता है कि असफलता नहीं आएगी, तो वो बच्चा काफ़ी डरा हुआ रहता है इंटरव्यू में और उसका हेजिटेशन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिस वजह से अगर वो बच्चा कुछ इंटरव्यू में कहना भी चाहे, तो वो नहीं कह पाता। प्लस अपने कम्युनिकेशंस पे हम काम नहीं करते, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मैंने भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। डे टू डे आज मैं इस सोसाइटी में कितने लोगों से, कितने भी ऑडियंस में ईज़िली इंटरैक्ट कर पाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर अपने ऊपर काम करे सो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। बस डेडिकेटेड होके आपको अपने ऊपर काफ़ी काम करना है। और समय जो आपका निकल गया, कोई बात नहीं, आप दोबारा अपने आप पे काम कीजिए। अपने लाइफ़ में एक टारगेट कई बच्चे होते हैं सर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है ब्रेन। तो डिस्ट्रैक्शन किन लोगों के साथ ज़्यादा होती है कि जिनकी लाइफ़ में कोई लक्ष्य नहीं होता है। अगर आप एक टारगेट सेट कर लेते हो कि मुझे इस चीज़ पर जाना है, यहाँ तक मुझे अपने करियर को लेकर जाना है, सो फिर देखते हैं
आपकी लाइफ में जो आपकी जो कह रहे हो कि हमें इंटरेस्ट नहीं आता, फिर देखिए किस तरीके से आपको पढ़ाई में या उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने में इंटरेस्ट आता है। हर बार जब भी कोई चीज़ कंप्लीट हो जाए तो एक नया टारगेट अपने लिए सेट रखा करो। मैंने इसीलिए अप्लाई किया है और इसी वजह से मैंने एक हायर लेवल एजुकेशंस अपने फील्ड में प्राप्त करी है और काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में अचीव करता रहता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं मेरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे कितनी सारी मैंने बना दी कि सर इतने सारे स्किल्स आप कैसे कवर करते हो? सो मेरा एक एम है कि जब मैं कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसको पूरा करूँगा ही, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएँ। जैसे मैंने अब ये चैनल स्टार्ट किया है, सो मैंने एक कमिटमेंट किया है अपने आप से, बाकी ऊपर वाला देखता है, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो अलग बात, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि मैं कोशिश करूँ कि डेली एक वीडियो ज़रूर डालूँ। चाहे मेरी कोई क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो, चाहे मेरी 10 बजे क्लास ओवर हो, मैं कमिटमेंट जब करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसको पूरा करूँ, नहीं तो मुझे क्या होगा कि अपने आप से ही वो चैलेंज टूट जाए। तो जब तक आपके पास कोई एक लक्ष्य नहीं होता, तो आपके अंदर का जो एनर्जी लेवल है वो हाई नहीं होता। नहीं तो क्या होगा, चल रहा है चलने दीजिए। और जो बच्चे किसी को देख के सडनली कोई जॉब पे अच्छी जॉब पे लग जाता है और वो सडनली सोचते हैं कि चलिए अब हम भी बस ये चीज़ करते हैं और सडनली तो नहीं, उनको भी एक पूरा रोड मैप से होके गुज़रना पड़ता है। और मैं देखता हूँ कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि सर अब स्टार्टिंग में कि हम पढ़ते हैं, तो उनका जो सिटिंग लेवल होता है पढ़ाई का वो ज़्यादा नहीं होता। तो 1 घंटा 2 घंटे में वो बच्चे ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। धीरे-धीरे उन बच्चों को अपना सिटिंग लेवल या अपना जो पढ़ाई का है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इस तरीके से। देन धीरे-धीरे करके वो अपने टाइम्स को लेके जाएँ। जो एक जो एक पढ़ाई का जो स्टैमिना है वो बनाएँ। जैसे हमारा है, हम तो पढ़ाई में एक कहें कि पढ़ाई का स्टैमिना हमारे अंदर बन चुका है। 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा, 2 दिन, 3 दिन जितना चाहें कंटीन्यूअसली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को हैबिट हो चुकी है। तो कई बार मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि कितना आप काम करोगे, एक दिन सडनली बहुत ज़्यादा काम हो गया था, सुबह बैठा तो रात तक बज गए थे तो काम खत्म नहीं हुआ। कहने लगे कि ये बच्चा कितना पढ़ेगा, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा आप है ना, फ़िक्र मत कीजिए पापा जी, आदत पड़ गई जैसे एक मज़दूर को मज़दूरी की आदत पड़ जाती है ना, दिन हो दोपहर हो, उसको असर नहीं पड़ता है। उसी इस तरीके से हम पक गए हैं पढ़ाई में। 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा हम पे असर नहीं पड़ता। कि इस चीज़ का हम में अंदर पैशन है और ये चीज़ें हम बिल्कुल अपने मन से करते हैं। सो जब तक आपका मन किसी काम में नहीं होगा, कोई टारगेट आपकी लाइफ में सेट नहीं होगा, आप बहुत से बच्चे होते हैं कि जो अपने गलतियों को एडमिट करते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो वो जल्दी बच्चे इम्प्रूव कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करते, उसको डिनाई करते रहते हैं, तो उनके उनके अंदर इम्प्रूवमेंट जल्दी नहीं आएँगे, क्योंकि वो बार-बार डिफीट होंगे, फिर जाके उनको रियलाइज़ होगा नहीं सर वीकनेस ज़्यादा है, कमियाँ ज़्यादा हैं। जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सडनली फेलियर हो जाते हैं, 5 मिनट भी नहीं टिक जिस दिन तुम इंटरव्यू का लेवल रोकने लगो, जैसे हमने कहा कि बहुत बच्चे होते हैं कि सर गए 5 मिनट में आ गए, सर कुछ बताया ही नहीं गया। जब तुम इंटरव्यू के लेवल तक पहुँचने लगोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, समझना कि तुम्हारे अंदर नॉलेज अब धीरे-धीरे डेवलप। जिस दिन आपका वे ऑफ टॉकिंग और एक ठहराव आने लगेगा, उस दिन समझना कि नॉलेज बढ़ती जाए। एक कहावत है एम्प्टी वेसल साउंड मच, कि थोथा चना बाजेगा ना, जब नॉलेज का ज्ञान बढ़ जाती है ना, तो आदमी के अंदर एक ठहराव आ जाता है। सो हमेशा अपने आप को एक कंट्रोल में रखिए, टारगेट लेके चलिए और अपने पे पूरा फ़ोकस रखिए। हमेशा वो चीज़ें माइंड में चलती रहनी चाहिए। जो बच्चों का सिटिंग लेवल ज़्यादा नहीं है, वो बढ़ाइए, टाइम का ड्यूरेशन बढ़ाइए,
जब आपका ये टारगेट सेट हो जाता है तो नींद आपकी साइड बाय साइड हो जाती है। फिर उसकी जो नीड है ना, जो आपको लगता है कि यार ज़्यादा टाइम हमें देना चाहिए, तो वो आपकी कम हो जाती है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बजे सोया हूँ, तो मुझे सुबह 6 बजे ही उठना है। चाहे 12 बजे सो जाओ, चाहे 2 बजे सो जाओ, चाहे 11 बजे सो। तो एक डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ़ में रखोगे, तो आपका जो एक लाइफ़ की जो स्ट्रैटेजी है जीने की, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो हमेशा हम सोचते हैं कि कुछ जब बड़ा कर लेंगे और सडनली कोई बड़ा चैलेंज ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको छोटे-छोटे टास्क कंप्लीट करने हैं और अपने आप से लॉयल रहना होगा। जब आपने कहा कि मैं सुबह उठ के एक लेक्चर लूँगा 9 बजे या 8 बजे, तो आपको पहुँचना है, चाहे आप रात को कितने भी लेट सोई हो, ये आपका कमिटमेंट। क्योंकि अगर आप अपने आप के कमिटमेंट पे ही खरे नहीं उतरोगे, तो आपको आगे चल के जो और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने। तो ये मैं अपने आप में भी देखूँगा, कोई काम है, अगर वो उसका कमिटमेंट आपने लिया है तो उसको पूरा कीजिए। और मैं काफ़ी बच्चों पे काम करता हूँ और देखिए मुझे ये पता चल जाता है स्टार्टिंग में, ये मेरा अनुभव है। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है कि स्टार्टिंग लेवल पे मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चा किस लेवल से पढ़ाई कर रहा है और ये वाक़ई में इस तरीके से अगर चलता रहा तो वहाँ तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। क्योंकि इस बच्चे के अंदर वो रिदम आ ही नहीं रहा है, जो आना चाहिए, जो एक स्टफ़ आना चाहिए। तो पता चल जाता है ट्रेनर। और ये बच्चों जितनी भी मैं पहलू बता रहा हूँ ना, ये सब मैं डे बाय डे अपनी लाइफ़ में अपने जो जिन बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, हज़ारों बच्चों को गाइड करता हूँ मैं, पिछले कई संस्थाओं में, नामी संस्थाओं में मैं पढ़ाता हूँ। हर साल बच्चे बदलते हैं, हज़ारों बच्चे आते-जाते हैं, बहुत बच्चे इंटरेक्शन करते हैं। जितने बच्चों को सौभाग्य मिलता है पढ़ाने का, उतना मैं पढ़ाता हूँ, जिनको नहीं मिलता इसी वजह से मैंने ये चैनल्स बनाए, अपनी आइडेंटिटी के लिए और बच्चों की मैं एक जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व कर। तो जब तक तुम एक स्ट्रॉन्ग अपने लाइफ में एक टारगेट सेट नहीं करोगे, जब तक आपकी एनर्जी लेवल हाई नहीं होगा। कई बार ऐसा हुआ बच्चों कि हायर एजुकेशन में कर रहा था, कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, लेकिन हमने सोच लिया था एजुकेशन बिल्कुल नहीं रुकने देंगे, चाहे कुछ भी दिक्कतें आ जाएँ। हर चीज़ की क्वांटिटी कम कर देंगे। कभी भी मैंने एजुकेशंस में कोई भी ढील नहीं बरती और जितना हुआ उतना किया मैंने। चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो हार्ड वर्किंग, और उसका रिवॉर्ड मिला है, तो मिल रहा है। इसी रीज़न से मैं आज आप लोगों को स्पीच दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें नॉलेज, ये जो अनुभव है मैंने प्राप्त किया है अपने इस जो भी मेरा समय रहा है इन चीज़ों को पढ़ने में और बच्चों को पढ़ाने में। सो आप लोगों को बस क्या है कि कुछ बच्चे बहुत बाद में समझते हैं, फिर उनकी मैं हेल्प भी करना चाहता हूँ और जब बहुत समय निकल जाता है, उनके साथ और बहुत सारी समस्याएँ आने लगती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही जल्दी समझ जाओ तो ठीक है। अगर थोड़ा समय लग जाता है, तो बाद में बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, फिर से वो चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री कर रहे हैं और उनको नॉलेज लेवल बहुत वीक है। उनको पता नहीं चल पाता, वो कहीं न कहीं अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। या पढ़ रहे हैं तो उस लेवल से नहीं पढ़ते, बस जस्ट एग्ज़ामिनेशन को पास करते-करते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो एकेडमिक है ना बच्चों, ये एकेडमिक आपको बस करता रहेगा पास, पास करता रहेगा आगे, कि चलो भई करो, करिए आगे। लेकिन जब आप किसी भी जॉब के लिए जाओगे, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट,
वहाँ आपको ना हमेशा आपको फ़ेल करने की कोशिश क्योंकि हमें बिल्कुल एक बंदे को कई लेवल तक टेस्ट करके तब लेना है। यहाँ तो एकेडमिक में आपको आगे किया जाएगा, कि चलिए पासिंग मार्क्स दे दीजिए, चलिए आगे कर दीजिए। वहाँ आपको ऐसा नहीं किया जाएगा। वहाँ आपको एक्चुअल पता चलेगा कि यार नौ वहाँ पढ़ लेते ठीक से, तो यहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर आपको अपने ऊपर काम करना और मोटिवेशन बच्चों आपके अंदर होती है, जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा लाइफ में, तो आपके लाइफ में मोटिवेशन नहीं। और मैंने अपने लाइफ में जितनी भी चीज़ें प्राप्त की हैं, स्ट्रगल करके प्राप्त की हैं, ये मेरा माइंड भटकता नहीं है जल्दी से। और अपना समय किसी को मत दो। अपना समय पूरा अपने ही एजुकेशन पे लगाओ या जो आपका पैशन है उस पे। क्योंकि इन चीज़ों से ही आपकी आगे इवैल्यूएशन होता है, आपकी ग्रोथ होती है और आपका जो भी आपका एक लक्ष्य होता है, वो आप अपना प्राप्त कर। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मैं इसी तरीके से चीज़ें को लेके आता रहूँगा। आई होप आप मेरी इन चीज़ों को बहुत पसंद कर रहे हो। मुझे इतने कम समय में इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया है बच्चों ने। उनके लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने ये जो चीज़ें सीखी हैं, इन बच्चों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए ये सभी जो चीज़ें अच्छी होंगी, वो सब ठीक कही। चलिए आज के लिए बहरहाल इतने रखते हैं। फिर मैं एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा, एक नए कंटेंट्स के साथ, फिर एक नई बातें करेंगे जो बच्चों के भविष्य से रिलेटेड होगी। सो आज के लिए इतना ही।